यहाँ आपके लिए परीक्षा संशोधन के लिए अतिसंक्षिप्त नोट्स दिए गए हैं। परीक्षा रैपिड फायर नोट्स। आय कोशिका परिचय एवं सिद्धांत। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ही। पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना श्लाइडन 1838 ई। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना श्वान 1839 ई। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व मौजूद कोशिकाओं से विर्चो 1855 ई। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादक M.J. श्लाइडन और थियोडर श्वान। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं, विषाणु वायरस पर। जीवित और अजीवित दोनों माना जाता। विषाणु को डोट विषाणु किससे बने होते हैं, एकल तंतु RNA अणु से। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना। कोशिका उत्पत्ति में मुख्य कार्यकर्ता केंद्रक। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका माइकोप्लाज्म गैलिसेप्टिकम जीवाणु। कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। 2. कोशिका अंग और कार्य। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल प्रोटीन कारखाना राइबोसोम। राइबोसोम किससे बने, प्रोटीन व RNA अणु। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में क्या, पाचक एंजाइम। लाइसोसोम्स कार्य क्षतिग्रस्त कोशिका भंजन, कोशिका सफाई, रोगजनक नष्ट, प्रतिरक्षा, आत्मविनाश। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग द्वारा। लाइसोसोम एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइपेस, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट। कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन व ऊर्जा उत्पादन स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य भोजन से ऊर्जा मुक्त करना, कोशिकीय श्वसन। केंद्रक कार्य सूचना एवं प्रशासनिक केंद्र, आनुवंशिक सामग्री DNA रखना। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य झिल्लियों के लिए वसा और प्रोटीन संश्लेषित करना। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER सतह पर राइबोसोम वाली है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर राइबोसोम रहित है। कोशिका ऊर्जा मुद्रा ATP। DNA नाभिक के अलावा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। DNA कार्य आनुवंशिक गुणों का वहन, प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रण। सेंट्रियोल कहा, जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में नाभिकीय आवरण के पास। सेंट्रियोल कार्य सूक्ष्मनलिकाओं का आयोजन, कोशिका का कंकाल। गोल्जी उपकरण कार्य प्रोटीन को वेसिकल्स में पैक करना, श्रवण मार्ग में मुख्य। सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक केंद्रक। नाभिक के अलावा DNA व राइबोसोम किस कोशिकांग पर स्थित, माइटोकॉन्ड्रिया पर। शंका स्रोत अनुसार अपने DNA व राइबोसोम होते हैं। जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव साइटोप्लाज्म प्लस नाभिक प्रोटोप्लाज्मा। कोशिका झिल्ली प्रकृति अर्धपारगमय। कोशिका झिल्ली कार्य अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण, आघातों से कोशिका की रक्षा। कोशिका झिल्ली किससे बनी, लिपिड और प्रोटीन की। कोशिका द्रव्य प्रकृति गाढ़ा, पारभासी, चिपचिपा। कोशिका द्रव्य में क्या, कोशिकांग। कोशिका द्रव्य कहाँ, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य। अंतःप्रद्रवी जालिका कार्य अंतःकोशिकीय परिवहन, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण, यांत्रिक सहारा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी। गोल्जीकाएं किसमें नहीं पाए जाते, कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, नील हरित शैवाल। रसधानियों में क्या भरा रहता है, तरल या ठोस पदार्थ। पादप रसधानियों का कोशिका रस, निर्जीव पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट। खनिज अवशोषण कोशिकांग, प्लाज्मा झिल्ली। श्वसन कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन संश्लेषण कोशिकांग, राइबोसोम। 3. पादप कोशिका विशिष्टताएं।
पादप कोशिका में आउटर मोस्ट कवरिंग कोशिका भित्ति। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी? सेल्यूलोज और पेक्टिन। पौधों में कोशिका भित्ति बनाने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज। पादप कोशिका में 3 अतिरिक्त घटक रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। केवल पादप कोशिका में, जंतु में नहीं, क्लोरोप्लास्ट। लवक किसमें पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में। लवक आकार अंडाकार, गोलाकार या तश्तरीनुमा। लवक प्रकार अवर्णीलवक, वर्णीलवक, हरित लवक। अवर्णीलवक कहाँ? जड़ तथा भूमिगत तनों में। अवर्णीलवक कार्य भोजन का भंडारण। वर्णीलवक प्रकृति रंगीन लवक। वर्णीलवक कार्य फूलों और फलों को रंग प्रदान करना। हरित लवक में क्या? पर्णहरित, कैरोटिन, जैथोफिल लवक। पादप कोशिका में रसधानी रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होते हैं। इंट्राजाइलरी फ्लोएम किसमें? स्टेरकुलिया फोटिडा। 4. जंतु कोशिका विशिष्टताएं। जंतु कोशिका में आउटर मोस्ट कवरिंग कोशिका झिल्ली किसमें? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में किसका अभाव? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। लाइसोसोम्स किसमें? केवल जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम केंद्रक के पास पाया जाता है। जंतु कोशिका रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाई जाती है। जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन। माइटोटिक कोशिका विभाजन का क्रम प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। शरीर में चोट की मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन केवल समसूत्री विभाजन माइटोसिस। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण पूर्वावस्था प्रोफेज। विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर किस चरण में आते हैं? मेटाफेज, मेटाफेज। जंतु सेंट्रोसोम कार्य कोशिका विभाजन में सहायता। 6. रासायनिक घटक एवं वर्णक। प्रोटोप्लाज्मा क्या? जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री, साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक। प्रोटोप्लाज्म में सबसे प्रचुर पदार्थ जल। प्रप्लाज्म में जल का प्रतिशत 65-80%। कोशिकीय जल का 95%। मुक्त जल अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों के लिए विलायक। मानव शरीर में उच्चतम तत्व का प्रतिशत ऑक्सीजन 65%। मानव शरीर में तत्वों का क्रम ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 0.5%, नाइट्रोजन 3%। स्रोत अनुसार हाइड्रोजन 0.5%। शरीर का अधिकतम भार किससे बना? जल। मानव शरीर में औसत जल 60%, 45 से 75% तक भिन्न। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन। प्याज का लाल गुलाबी रंग एंथोसाइनिन। गाय का दूध हल्का पीला कैरोटीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। पौधे हरे क्यों दिखते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पौधों को हरा कैसे बनाता है? हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, अन्य रंगों को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधों में कार्य प्रकाश संश्लेषण, फूल और फल उत्पादन। एलायोप्लास्ट कार्य लिपिड और तेल का उत्पादन भंडारण। एलायोप्लास्ट क्या संग्रहित करता है? वसा। पौधों को यूवी विकिरण से बचाने वाला वर्णक कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड कार्य अत्यधिक उत्तेजना से बचाना, अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट करना, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन हटाना, तापमान नियंत्रित करना। चुकंदर का गुलाबी रंग बिटानिन। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन। शटरप्रूफ ग्लास में सेलुलोज असत्य। पॉलीसैकेराइड्स जल में घुलनशील नहीं। पॉलीसैकेराइड परिभाषा वृहत अणु कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। 7. पादप ऊतक एवं परिवहन।
जाइलम कार्य जल और घुलनशील खनिज पोषक तत्वों का परिवहन जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक। फ्लोएम कार्य कार्बनिक पोषक तत्वों शर्करा का परिवहन प्रकाश संश्लेषक क्षेत्रों से भंडारण अंगों तक। कॉर्टेक्स तना जड़ की बाहरी परत, एपिडर्मिस के नीचे संवहनी बंडल के बाहर। एपिडर्मिस पत्तियों, फूलों, जड़ों, तनों को ढकने वाली कोशिकाओं की एकल परत। वृक्ष की छाल हटाने का प्रभाव, फ्लोएम को नुकसान, जड़ों को भोजन की कमी, वृक्ष सूख जाता है। वृक्ष की आयु का निर्धारण, तने पर वार्षिक वल्लियों की संख्या से वार्षिक वल्लियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 8 मानव शरीर घटक। वसा त्वचा की सतह के नीचे कार्य, शरीर से गर्मी के नुकसान के खिलाफ अवरोधक, इंसुलेटर। वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू, त्वचा के नीचे स्थित ढीला संयोजी ऊतक। वसा ऊतक कोशिकाएं विशेषीकृत वसा भंडारण के लिए। अतिरिक्त पोषक तत्वों का भंडारण, वसा में परिवर्तित होकर वसा ऊतक में। कंडरा टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, संरचनाओं को एक साथ रखता है, स्थिर रखता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक। रक्त कार्य अंगों को जोड़ना, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन का परिवहन, अपशिष्ट हटाना। रक्त में सबसे प्रचुर कोशिका आरबीसी। आरबीसी कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन के साथ। 9 प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी। कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक, सेल्यूलोज की बनी। केंद्रक प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, केंद्रक यूकैरियोटिक उपस्थित। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक उपस्थित। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक अर्धसूत्री प्रकार का, स्रोत अनुसार सामान्यतः द्विखंडन। कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक उपस्थित। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक उपस्थित। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70S प्रकार के, राइबोसोम यूकैरियोटिक 80S प्रकार के। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, लाइसोसोम यूकैरियोटिक उपस्थित। गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित, गाल्जी काय यूकैरियोटिक उपस्थित। डीएनए प्रोकैरियोटिक एकल सूत्र के रूप में उपस्थित। डीएनए यूकैरियोटिक दोहरे सूत्र के रूप में पूर्ण विकसित। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में। श्वसन प्रोकैरियोटिक आंतरिक झिल्लियों में। श्वसन यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता, लिंग प्रजनन यूकैरियोटिक पाया जाता। प्राप्ति स्थल प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं, नील हरित शैवालों में। प्राप्ति स्थल यूकैरियोटिक सभी बहुकोशिकीय जीवों में। एक्स अतिरिक्त अवधारणाएं। स्तंभ कोशिकाएं स्वयं संजीवित हो सकती हैं, अनंत काल तक पात्रे। प्राणियों में स्तंभ कोशिका प्रत्यारोपण कार्य, जीवन भर स्वयं गुणन, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद, विशिष्ट कोशिकाएं बनाना। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का नियंत्रण, एपोप्टोसिस अपोप्टोसिस। क्रेब्स चक्र अधिकतम एटीपी उत्पन्न करता है श्वसन तंत्र में। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग से संपन्न? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज हस क्रैब्स 1937। क्रोमैटोफोर्स परिभाषा, प्रकाश परावर्तक और वर्णक युक्त कोशिकाएं। क्रोमैटोफोर्स प्राथमिक भूमिका, एक्टोथर्मिक जानवरों में त्वचा और आंखों का रंग।